गाइस मुझे एक भाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट देखने को मिल रहा था, जिसे जानना सभी रैबिट लवर भाई बहन के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे पीटर जैस, इस भाई का कहना है कि सर रैबिट से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में ज़रूर बता दीजिए, जिससे हम थोड़ी बहुत जानकारी रख के अवेयर रह सके और दूसरों को भी बता सके और अपने सभी रैबिट को हेल्दी रख सके। सर प्लीज़, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हमेशा आपकी सभी वीडियोज़ को देखता हूँ और आपके सभी बताए गए टिप्स को फॉलो भी करता हूँ और मुझे काफ़ी लाभ मिलता है। सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेज भरा होने वाला है। तो गाइज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे हम रैबिट के स्वास्थ्य को लेकर, उनके रख रखाव को लेकर, रैबिट से रिलेटेड 10 टिप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो गाइज अगर आप भी एक पेट रैबिट लवर है, अपने खरगोश से प्यार करते हैं और उससे गर्मी, ठंडी, जाड़ा, बरसात हर मौसम में सेफ रखना चाहते हैं तो कैसे मैनेज करना है, इस वीडियो को आज देखने के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और आप अपने रैबिट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसलिए गाइज वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी ही मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. मौर्य और आप देख रहे हैं आर.के. पेट रैबिट एंड एनिमल्स। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप हमेशा अपने रैबिट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, उन्हें हेल्दी रख सके। तो चलिए गाइस ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस हम लोग इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा रैबिट से रिलेटेड 10 बातों के बारे में जानने वाले हैं, जिससे जानकर आप इजीली अपने रैबिट को हमेशा मैनेज कर पाएंगे। तो गाइज एक बार मैं फिर से आप लोगों से कहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया और ऐसा देखने को मिलने वाला है, जिससे आप इजी तरीके से अपने रैबिट को हमेशा हेल्दी रख पाएंगे, किसी भी प्रकार की समस्या से बचा पाएंगे। तो चलिए गाइज वो रैबिट से रिलेटेड 10 टिप्स कौन कौन से, आइए फटाफट नंबर वाइज एक के बाद एक जान लेते हैं। नंबर 1, घर का माहौल। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैबिट को जहाँ रखते हैं उस घर का माहौल कैसा है। वहाँ ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं है, अगर शोर शराबा है तो जहाँ आपका रैबिट रहता है वो जगह उसके लिए सूटेबल है या नहीं, हम उसे किस तरीके से रखते हैं, जहाँ रखते हैं वहाँ खुली हवा आती है या नहीं आती है, वहाँ वो सेफ रहता है कि नहीं रहता है, साफ सफाई वाली जगह है या नहीं है, इन सब बातों की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। तो गाइज कहने का मतलब है कि रैबिट को आप घर पे जहाँ भी रखें सेफ जगह पर रखें, साफ सुथरे जगह पर रखें। नंबर 2, सही डाइट यानी अच्छा खान पान। गाइज आप लोग हमेशा अपने रैबिट को रैबिट वाला फीड ही उसे देने की कोशिश करें, उसे हमेशा राइट डाइट, ऐसा कोई भी डाइट ना दें जिससे उसे कोई समस्या हो। उसे जो भी चीज़ें खिलाएं पिलाएं सुपाच्य हो और उसे अच्छे तरीके से उसे खा पी कर हजम कर सके, ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करें। और रैबिट का मेन डाइट, मेरे कहने का मतलब है कि आप 80 से 85% में हरी घास और है अपने रैबिट को अनलिमिटेड मात्रा में आप देते रहिए, और उसके साथ ही साथ फल फ्रूट ट्रीट वगैरह जैसे गाजर हो गया, सेब संतरा अंगूर, ये सब चीज़ें जो भी हो गया, केला हो गया, कोई भी चीज़ हो आपको बदल बदल कर और लिटिल अमाउंट में अपने रैबिट को देना है। बाकी हरी घास और है अनलिमिटेड मात्रा में आपको अपने रैबिट को हमेशा खिलाते रहना। नंबर 3, नर मादा खरगोश को हमेशा एक साथ रखने से बचें। गाइस मेरे कहने का मतलब है कि चाहे ठंडी का मौसम हो, गर्मी का, जाड़ा या बरसात, अगर आपको बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए तो आप अपने नर मादा खरगोश को दूरी बनाकर रखें एक साथ ही, बट इस तरीके से रखें कि वो एक दूसरे से बार बार मीटिंग ना करने पाएं, वरना भयंकर गर्मी का मौसम रहेगा और आप एक साथ दोनों को रखेंगे, आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो जाएगी तो भयंकर गर्मी के मौसम में आप उसकी अच्छे तरीके से अगर केयर नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है मरे हुए बच्चों को डिलीवर करे या गर्मी की वजह से बच्चों की डेथ हो जाए, या फिर माँ खरगोश खुद भी गर्मी ना झेल पाने की वजह से इस दुनिया से चली जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि नर मादा खरगोश को आप लोग जहाँ तक हो सके हमेशा एक साथ जरूर रखें, बट इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे से मीटिंग ना करने पाए। नंबर 4, खरगोश को घर के अंदर रखने की कोशिश करें। गाइज आप हमेशा अपने रैबिट को, चाहे वो पिंजरे के अंदर हो या खुले में कहीं हो, उसे घर के अंदर रखें, बार बार बाहर लान वगैरह में उसको ना लेकर जाएं। और घर के अंदर आप रखते हैं तो अभी गर्मी का मौसम है, अगर इस मौसम में आप अपने रैबिट को घर के अंदर रखेंगे तो काफ़ी सेफ रहेगा, लू वगैरह लगने से वो बचा रहेगा। और अगर ठंडी का मौसम है और उस मौसम में भी आप घर के अंदर रखेंगे, तब कितना भी भयंकर ठंडी हो, कोहरा हो, उससे भी रैबिट सेफ रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि रैबिट को आप गोद में अगर उठाकर कहीं भी लेकर इधर उधर जाते हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन जब भी रखिए तो उसे घर के अंदर रखने की कोशिश करें। बाहर लान ओन में बहुत ज़्यादा अकेला रख कर आप उसे ना जाए, भले ही आपका रैबिट केज के अंदर हो, पिंजरे के अंदर हो। नंबर 5, गर्मी से दूर रखें। गाइस ठंडी की अपेक्षा रैबिट गर्मी में ज़्यादा
परेशान हो जाते हैं। अगर ठंडी का मौसम ज़्यादा है तो भी रैबिट किसी न किसी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा है तो रैबिट व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए गर्मी से बचाने के लिए आप सारा उपाय अपनाएं, सारा तरीका ट्राई करें, बट गर्मी से अपने रैबिट को दूर रखने की कोशिश करें। और रैबिट को गर्मी लगने से कैसे बचाना है, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जाकर देख लीजिए, आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। नंबर 6, अपने रैबिट को कंपनी ज़्यादा दें। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने रैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उसके पास डेली कुछ पल जरूर बिताएं। उसे ऐसा ना लगे कि वो अकेला हो चुका है और उसका ऑनर उसको अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहा है, वरना टेंशन में आने की वजह से रैबिट कभी भी डिप्रेशन में जा सकता है, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 7, शिकारी जानवरों से बचाना। गाइस, रैबिट एक ऐसा जीव होता है जिसे तमाम शिकारी जानवरों से डर रहता है, उससे छोटे भी और बड़े भी, जैसे सांप, नेवला, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, सियार, तमाम तरीके के जानवरों से रैबिट को हमेशा खतरा रहता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमेशा अपने रैबिट को अपने निगरानी में रखें और जहाँ भी रखें इस बात का ध्यान रखें कि उसे कोई भी शिकारी जानवर नुकसान ना पहुँचा सके। नंबर 8, हमेशा उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका रैबिट पूरी तरह से हेल्दी है, एनर्जेटिक है, अच्छे तरीके से खेल कूद रहा है, तब आपको ये समझना है कि वो पूरी तरीके से सेफ है, सही है। और इस कंडीशन में आप हमेशा उसे पानी बराबर मात्रा में पिलाते रहें, जिससे उसे किसी भी प्रकार की और कोई भी समस्या ना होने पाए। क्योंकि अगर रैबिट हेल्दी है और बराबर पानी पी रहा है तो उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और वो कभी भी डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होगा और तमाम प्रकार की बीमारियों से बचा रहेगा। नंबर 9, शांत रहने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। गाइस, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका रैबिट ज़्यादा समय तक शांत होकर एकांत में कहीं बैठा हुआ है, आपके बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में हो सकता है उसे अंदरूनी कोई समस्या हो गई हो। इसलिए जब भी आपको दिखे कि आपका रैबिट घंटों घंटों शांत रहता है, कहीं एकांत में बैठा रहता है, बहुत सुस्त है, तो इस कंडीशन में आप किसी के एडवाइस का वेट बिल्कुल भी ना करें और तुरंत अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट जरूर करवाने की पूरी कोशिश करें। नंबर 10, गाइस, जो लास्ट वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पर आप लोगों को थोड़ा गौर से फोकस करना है। सही समय पर रैबिट की ब्रीडिंग करवाना। गाइस, अगर आपके पास रैबिट के जोड़े हैं और आप उनसे बच्चे लेना भी चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उससे भरपूर आपके मादा खरगोश को गैपिंग मिले और उसकी एज कम से कम 6+ मंथ तो होनी ही चाहिए। इससे कम की एज में मीटिंग बिल्कुल भी ना करवाएं। और अगर 6+ मंथ है और मौसम के अनुकूल है, बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है, तब भी आप मीटिंग ना करवाएं, और बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है तब भी आप अपने रैबिट का मीटिंग ना करवाएं। सर्द गर्म बराबर की मात्रा में देखकर थोड़े सुटेबल माहौल में आप लोग अपने रैबिट का ब्रीडिंग करवाने की कोशिश करें, वरना ज़्यादा गर्मी या सर्दी हो जाने पर आप बच्चों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और बच्चों को मैनेज कर ले जाएंगे तो माँ खरगोश को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आप उसी समय अपने रैबिट का ब्रीडिंग यानी मीटिंग करवाने की कोशिश करें जब कि जिस मौसम में रैबिट को आसानी से उसका डाइट मिल सके और उससे ना बहुत ज़्यादा ठंडी एहसास हो, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तभी आप मीटिंग कराने की कोशिश करें। और किन किन महीनों में कब कब रैबिट का मीटिंग नहीं करवाना चाहिए और किन किन कब कब महीनों में करवाना चाहिए, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर रैबिट ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में वीडियोज है, आप जाकर देख लीजिए। उसी तरीके से आप लोग अपने रैबिट को मैनेज करने की कोशिश करें। रैबिट ब्रीडिंग के बारे में आप लोग पूरी जानकारी लेकर रखें। तो गाइस, ये थे कुछ रैबिट से रिलेटेड जरूरी टिप्स जिसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इसमें से बहुत से रैबिट लवर भाई बहन जो पुराने हैं उन्हें शायद पता भी होगा, लेकिन जो नए रैबिट लवर हैं, अभी हाल ही में बच्चों को खरगोश को किसी को भी परचेस किया है, तो शायद उनके पास जानकारी नहीं होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी नई जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में आते रहें। जय हिंद।